पिछली क्लास तक हम लोग रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीख रहे थे और रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ हमने रिजल्ट्स तैयार कर लिए हैं। जैसे कि हमने ये तैयार कर लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml²/3। अगर हम बात करें रॉड के एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जो उसके सेंटर से पास होती है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसका आंसर हमें याद हो गया है ml²/3। ठीक बात है कि हमने ये भी तैयार कर लिया है कि अगर रॉड इस तरीके से है, ये एंगल थीटा है और ये रोटेशनल एक्सिस है, तो यहां मैंने कहा थोड़ा सा विजुलाइज करके देख लीजिए आप रॉड कैसे रोटेट हो रही है। अगर यूं रोटेट हो रही है तो इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या करने को मैंने बोला है। आप इसके कंपोनेंट्स कर लीजिए, L cos L sin। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसमें ये आपके काम आ जाएगा L sin थीटा, और फिर ये वाला केस इससे मैच कर जाएगा, आंसर आएगा mL sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 3। परफेक्ट। लेकिन मैंने ये भी कहा है इससे बच करके रहना कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा केस आ जाए, ये रॉड हो और फिर वो कह दे कि ये यहां से थीटा एंगल हो, रोटेशन ऐसा हो, मास m है, लेंथ l है और रॉड ऐसे है और ऐसे रोटेट हो रही है, ये वाला केस, इससे बचकर रहना थोड़ा। इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये थीटा है तो इसके भी कंपोनेंट करते घूम रहे हो आप। सही है ना, ये वाला केस और ये पहला वाला केस बात बराबर है। ये बात मैंने पिछले क्लास में बोली थी, रॉड को ऐसे चलाना, रॉड को यूं चलाना, रोटेट कराना, रॉड को ऐसे रोटेट करना, रॉड को यूं रोटेट करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि रॉड को किसी उसके एक एंड के अबाउट हम ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं जिसमें उसकी पूरी लेंथ इस तरीके से रोटेट होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 ही होगा, mL²/3 ही होगा। आंसर बताओ उसका कितना आएगा, mL²/3। परफेक्ट। ये हमने थोड़ा सा बताया है कि यहाँ एक कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर वही फिगर वही हो, देखो फिगर बिल्कुल एक जैसे लग रही है, लेकिन ये कहानी ऐसी हो जाए, ये रोटेशनल एक्सिस बना देगी। देखो फिगर देखने में एक जैसे लग रहे हैं वो और ये वाला, देखो बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। ये ऐसे रोटेट हो रही है, देखो ये कोन जैसा बनाएगी, सुन रहे हो कैसे, क्या करोगे, कंपोनेंट L cos बताओ और L sin, L cos काम में आ जाएगा, आंसर बताओ mL cos थीटा का होल स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर कोई रॉड सोचो ऐसे रखी है और ये इसकी एक्सिस है, ये एंगल है और ऐसे रोटेशन ले रही है, बताओ रॉड यूं है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे डबल कोन बना रही है। तो जब डबल कोन बना रही है तो अब डेरिवेशन वगैरह पर मत जाओ, बताओ क्या करना चाहिए। इसके कंपोनेंट L लेंथ है, L cos थीटा देखो, और दूसरा पार्ट होगा L sin थीटा, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, ये आ जाएगा आपका L cos थीटा, ये L sin थीटा। कौन सा पार्ट जीरो बना देगा, L cos थीटा तो जीरो बना देगा और L sin थीटा आंसर दे देगा, बताओ कितना, m L sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। परफेक्ट। बिल्कुल उसी केस से मैच हो जाएगा जब हम एक रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला करते थे। परफेक्ट, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस कई सीट वगैरह में दिए हुए हैं, मैं चाहता हूं आप वहां पर कहीं भी कंफ्यूज ना हो। जैसे ये 2 रॉड्स हैं, M और M मास का, लेंथ L है और इधर भी L है, ये थीटा है। अब मुद्दा ये कि मैं रोटेशन कैसा कराता हूं इस पर डिपेंड करेगा। एक मैंने ये फिगर बनाया है, मतलब चीजें आती हुई गलत हो जाएं ये बहुत बुरी बात होती है ना। हाँ यहाँ चांस इस तरह के रहते हैं। लो जी लो, क्या दोनों के आंसर सेम होंगे? क्वेश्चन है फाइंड I, है ना, इन बोथ केसेस। चलो जी निकालते हैं। तो रॉड को आपको हैंडल करना आ जाएगा। चलो जी बताओ यहाँ कहानी क्या है। यहाँ कहानी वही है कोन वाली। एक अकेली रॉड से पहले पूछो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो इसके कंपोनेंट कर दो L cos L sin
एम एल साइन थीटा का, समझ रहे हो क्या? ये वाला पार्ट एल साइन थीटा वाला, तो एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग सीख सकते हो इसको अच्छे से, डिवाइड बाई, ठीक है, ये रॉड कवर हो गई, ये वाली रॉड, इसका ये वाला पार्ट कवर हो गया, इस वाले का यही हाल है, क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई खत्म, आंसर उस पर आते हैं। ये रॉड है, ऐसे रोटेट हो रही है। एक और है, वो बात की बात है, इसका बताओ। एम एल स्क्वायर बाई 3, सिंपल, सही ना? चलो, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, ऐसी कितनी रॉड है? 2। चलो, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों केसेस में कि यार इसमें और इसमें क्या फर्क है ना, इसमें क्या फर्क है, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। सही है, 2 रॉड है, एक का केस है यूं, ये ऐसे रोटेट, और एक है ऐसे रोटेट होना, ये वाला केस। तो जिसमें ऐसे रोटेशन हो रहा है ये, उसमें तो बात वही हो गई ना, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से हैंडल करना, और ये साथ में है, इससे इसका क्या लेना देना कि तुम अपना रखो और हम अपना रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल, ठीक है। तो इतना जितना डिस्कशन यहाँ जरूरी था रॉड को लेकर के, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले कह दिया था कि कुछ ऐसी बॉडीज होंगी जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले रिंग की बात करें, तो रिंग को लेकर के मास m है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सबको पता होगा कितना होता है, mr स्क्वायर। तो पहले मैं लिख देता हूं रिजल्ट्स, फिर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा निकलते कैसे हैं ये। तो I का किस एक्सिस के अबाउट जरा बताना, पूरा अगर बोला जाए तो ये एक रिंग है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। बताओ आंसर क्या होता है, mr स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये रिंग का केस है, इसको देखो निकालते कैसे हैं, सुनना थोड़ा सा तो सीख लो। ये y एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, थीटा एंगल पर जाकर के एक छोटी सी ये स्ट्रिप ले लो, ये वाला पार्ट, मास dm है, मास कितना है dm, जो इसकी लेंथ है वो dl है, ये एंगल d थीटा है, ये r, ये o पोजीशन है। पूरा ध्यान आपका इस पूरे छोटे से एलिमेंट पर होना चाहिए जिसका मास dm है। तो रिजल्ट हमने पहले लिख दिया है और मैं थोड़ा सा इसको डिराइव कर रहा हूं, चलो बताओ। तो सबसे पहले एलिमेंट बताना, एलिमेंट कौन है, एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल, यहां से थीटा लोकेशन पर इस एलिमेंट को लिया गया है, टोटल मास है, रेडियस r है। चलो बताओ एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल जैसा है, तो बताना उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, मास dm, और उससे सेंटर से डिस्टेंस बताओ r के कंपोनेंट तो नहीं करोगे, हाँ जरूरत नहीं है, तो dm r स्क्वायर। देखो इसके कितने रास्ते हैं सॉल्व करने के। पहला रास्ता di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन कर दो। इसमें से बताओ कौन सी चीज एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dm m, आंसर mr स्क्वायर। एक तो पार्ट ये, दूसरा पार्ट कोई यहां पर ये लिख सकता था कि dm की वैल्यू हम लिखेंगे टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ कितना dl, सही है। तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dl। चलो बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए, dm की जगह वैल्यू रख दो आप, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ dl मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। चलो इसमें से कॉमन बाहर क्या ले लोगे, m अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। चलो बताओ आगे, 2 पाई r इंटू r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू, जिस सेक्शन में हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है उसकी पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, लिख दीजिए आप 2 पाई r, ये पूरा 2 पाई r कैंसिल आउट, आंसर mr स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ i। एक और तरीका है, कोई कहे कि नहीं मैं और अंदर तक वर्क करना है, तो dl को हम क्या लिख सकते हैं पता है क्या, r d थीटा लिख सकते हैं। अच्छा चलो बताओ, तो अभी हमने dm की जगह वैल्यू ये लिखी थी ना, m अपॉन 2 पाई r इंटू dl, और dl इंटू r स्क्वायर, इसमें एक स्टेप और बढ़ा, मतलब उसी चीज को और ज्यादा हम लोग
अंदर तक जाकर के देख करके वर्क कर रहे हैं, 2 पाई आर इंटू डी एल की वैल्यू आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। जरूरी नहीं है सब सीखना, लेकिन देख भर लो केवल आप। चलो बताओ यहां से क्या सीन हो जाएगा। देखो इसमें से कॉमन पहले बाहर ले लो, m अपॉन 2 पाई आर इंटू ये आर और ये आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब देखें तो यहां से आर कैंसिल भी कर सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। अच्छा m अपॉन 2 पाई आर में ये आर कैंसिल आउट, स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ बताओ इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा, और थीटा की लिमिट कितनी, 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 कितना आ जाएगी, 2 पाई, 2 पाई कैंसिल आउट। आंसर फिर से तीन तरीके से मैंने इसको डिराइव कर दिया है। सही है, क्यों किया उसकी वजह बताता हूं। चलो दूसरा केस है, सेमी सर्कुलर रिंग, मास m रेडियस r। इस बार ये कंप्लीट रिंग नहीं है, और मैं बता दूं रिंग को काटा भी नहीं गया है, रिंग आधी है, सेमी सर्कुलर रिंग है, मास पूरा स्मॉल m है, रेडियस r है, आपके सामने है। इस एरो का मतलब है या तो हम इस तरह इसको घुमा रहे हैं या घुमा सकते हैं, रोटेशनल एक्सिस ये है। परफेक्ट, चलो प्रोसीजर से करते हैं। थीटा डी थीटा आर आर एलिमेंट डीएल, इट इज डीएम। पहला स्टेप डीएम आर स्क्वायर। मुझे बता दो बस कहां कहां चेंजेस आएंगे, सामने है आपके 3 रास्ते। फिर से पहले वाले में तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर बाहर, आंसर सीधा। ये तो सेमी सर्कुलर रिंग का आंसर फिर से एम आर स्क्वायर आया। अगर हम इस वाले हिस्से में चलते बीच वाले में, तो क्या करते बताना जरा। यहां लिखा है मैंने टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, यहां क्या लिखते हैं हम लोग डीएम, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ केवल पाई आर इंटू कितना डीएल। तो यहां जो 2 पाई आर लिखा वहां क्या लिखा गया होता, यहाँ पाई आर, यहाँ पाई आर, ये 2 नहीं होता, फिर इंटीग्रेशन डीएल की जगह क्या लिखा होता पाई आर कैंसिल आंसर से। यहाँ क्या होता है, यहाँ चेंजेस बताना जरा। m अपॉन पाई आर डी एल आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर, मैं बोल दे रहा हूँ इतना काफी है, आर डी थीटा आर स्क्वायर। यहाँ बताओ m अपॉन पाई आर इंटू आर क्यूब, यहाँ पर 0 से पाई, तो यहाँ 2 होता ही नहीं, और यहाँ पर कितना आता, यहाँ पर पाई आता, यहाँ भी पाई आता आंसर से। मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का इस एक्सिस के अबाउट आंसर कितना, एम आर स्क्वायर। बस एक बार देख लिया आपने तो ऐसा नहीं लगा कि इसको रटना है ना। ठीक है, अब ये बाद में तो याद करना है, अब याद करना या रिजल्ट याद रखने में और रटने में फर्क है। रटने का मतलब अंदर का कुछ नहीं पता है, और याद रखने का मतलब है कि अंदर का सब कुछ पता है, बस रिजल्ट को याद रखना है। क्यों भाई, चलो क्वार्टर पार्ट लेता हूं मैं एक बार रिंग का। मास m, रेडियस r है, और रोटेशनल एक्सिस ऐसी है। द क्वार्टर पार्ट ऑफ द रिंग, बताओ आंसर क्या आएगा। अब मैं कह सकता हूं चेंजेस आएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन रिजल्ट बाद में वहीं पहुंच जाना है। कितना, एम आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं चलो अच्छा, एक रिंग का पोर्शन है कोई, मास m है, रेडियस r है, थीटा एंगल मेकअप करता है, रोटेशनल एक्सिस ये है, बताओ आंसर एम आर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। परफेक्ट। बताओ रिजल्ट के तौर पर हम क्या बना सकते हैं। रिजल्ट के तौर पे हम ये बना सकते हैं कि अगर कंप्लीट रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, अच्छा क्वार्टर पार्ट है, या हम कह सकते हैं 3/4 पार्ट ऑफ द रिंग है। बस मास क्या होना चाहिए, m रेडियस r। अगर इन सब का मास m और रेडियस r है, और मैं कह रहा हूं कि अगर केवल कोई सेक्शन ही सही है ना, मास m रेडियस r है, थीटा कोई एंगल है, और जबकि एक हम और चीज जानते हैं, पॉइंट पार्टिकल जो यहां से r डिस्टेंस पर है, लिख रहा हूं कोई वजह है ना। चलो इन सब का आंसर बताओ जरा क्या आया है। हाँ, इन सब का आंसर आया है एम आर स्क्वायर। तो एक रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्वार्टर पार्ट हो, कोई उसका एक सेक्शन हो, इन सब का आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनका आता है वो
mr² आता है। वो बात अलग है कि हम ये भी जानते हैं कि एक पॉइंट पार्टिकल का भी आंसर आएगा mr² अगर उस पॉइंट पार्टिकल की उस रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो r। मैंने उसको लिखा क्यों? बस एक छोटे से कनेक्शन के लिए, बस वो पॉइंट पार्टिकल है और ये या तो रिंग्स हैं या तो रिंग का कोई एक पोर्शन है। मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से। एक रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दोनों रोटेट हो रही हैं। अब अगर वो रोटेट हो रही हैं तो क्या तुम पहचान पाओगे देख करके कि उनमें से कौन सी कंप्लीट है, कौन सी सेमी सर्कुलर रिंग है? पहचान पाओगे? अगर वो रोटेट हो रही है तो कौन सी आंखों से पहचान जाओगे यार? एक सेमी सर्कुलर है और एक कंप्लीट है और दोनों बहुत हाई स्पीड से रोटेट हो रही हैं, तो पहचान जाओगे? नहीं पहचान। रोटेट होती हुई रिंग्स पहचान में नहीं आएंगे। क्वार्टर पार्ट है ना, और पार्टिकल जब रोटेट हो रहा होगा तो भी वो रिंग जैसा ही लगेगा। इन सब के आंसर सेम है, रोटेशन में इनकी सिचुएशन सेम है, पोजीशन सेम है। तो यहां पर कई स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि रोटेट होती हुई चीजें अगर एक जैसी लग रही हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हो सकती है, ये बात सही है, हो सकती है, ये बात सही है। रिजल्ट्स को याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यार सेमी सर्कुलर रिंग और रिंग घूमती हुई एक जैसी लगेगी रोटेट करती हुई, तो चलो ऐसा मान ही लेते हैं कि जब कोई चीज रोटेट करती हुई जिसके जैसी लगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो और आंसर कर दो। याद रखने के हिसाब से रिजल्ट ठीक है, बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं डिस्क की, है ना। चलो देखो जल्दी से, तो ये डिस्क है। अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं एलिमेंट बताओ कैसा लेंगे? एलिमेंट को लेने का भी एक अपना तरीका होता है और कई स्टूडेंट्स एलिमेंट ढंग से नहीं ले पाते। अब आप सोचो कि यहां अगर हम पॉइंट पार्टिकल लेंगे तो पॉइंट पार्टिकल से तो हर बॉडी बनी हुई है, लेकिन उस पॉइंट पार्टिकल का वेरिएशन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हम एलिमेंट इस हिसाब से लेते हैं कि अगर उस एलिमेंट का कलेक्शन किया जाए किसी एक वेरिएबिलिटी के साथ तो उस चीज का फॉर्मेशन हो जाए। अब सोचो आपने एक छोटी सी रिंग रखी, बहुत छोटी सी, उसके ऊपर एक और रिंग रख दी, एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, और ऐसे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए। समझ गए आप? रिंग के ऊपर रिंग। एक ऐसी रिंग लेकर आते हो जिसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो पहले वाले को पूरी तरह क्या कर देती है, गैप वहां नहीं रखती है और उसको जाकर कवर कर देती है। फिर रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग। बताओ क्या बनने वाला है? यस। तो बताओ यहाँ एलिमेंट क्या लेना चाहिए? स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ की क्या ले लीजिए? हाँ, dx विड्थ की रिंग ले लीजिए। ये देखो जरा ध्यान से। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर का कुछ मत देखो, बाहर का मत कुछ देखो, केवल और केवल एलिमेंट पर पूरा ध्यान दो। चलो ये एलिमेंट एक रिंग है, इसका मास लिखवाओ जल्दी से। तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड एरिया। इसका एरिया बताना जरा इस एलिमेंट का, पाई एक्स स्क्वायर। इस एलिमेंट का ये जो रिंग है इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसमें कितना एरिया आ रहा है? सुनो मैं बताता हूं, छोटी सी लाइन सुनो, बड़ा अच्छा तरीका है। इसको यहां से कट कर दो, काट दिया, सीधा कर दो। बताओ क्या बन गई है? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई। क्या बन गई? और रेक्टेंगल का शायद एरिया सबको आता होगा। ये मत कह देना रेक्टेंगल का एरिया नहीं आता है। ये लेंथ और ये विड्थ। विड्थ बताना क्या बनेगी जा करके? dx। और लेंथ जो बनेगी क्या वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी? बताओ कितना? 2 पाई x। सिंपल। तो जो पोर्शन है वो कितने का है? 2 पाई x इंटू dx। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम यहां तक के पूरे एरिया से यहां तक के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच का बच जाएगा। तरीका वो भी ठीक है, लेकिन उसमें कुछ फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। बेटर है कि आप इससे करें। क्लियर? चलो डीएम आ गया भाई। अब आप फोकस करो अपने एलिमेंट पर। बताओ जरा एलिमेंट कौन है? एक रिंग
और अब अपने आप से पूछोगे क्या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है? आता है। बताओ आंसर। तो di इज इक्वल टू, बताओ इसका मास कितना? dm, तो dm x स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट का रेडियस कितना है? स्मॉल x। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो dm की, तो यहां से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2m अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx। चलो बताओ, तो 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू x dx मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन, कॉमन बाहर ले लो कांस्टेंट नंबर्स को, तो 2m अपॉन r स्क्वायर बाहर, x क्यूब इंटू dx, x वेरिएबल है, कहां से कहां लिमिट लगाई जाए? 0 से r, तो 2m अपॉन r स्क्वायर, बताओ यहां पर x की पावर 4/4, लिमिट 0 टू r, आंसर बताओ। यहां से एक इसको कैंसिल कर दो 2 को, तो नीचे क्या जाएगा? m अपॉन 2r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r की पावर 4, बताओ यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट ये 2, बेसिक वर्किंग है ये, तो कितना आ जाएगा ये? m r स्क्वायर बाई 2। मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि अब आप रिजल्ट ही काम आने वाले हैं, ये होता है mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क का। सही है ना? ये थोड़ा सा मैंने से करते हुए दिखा दिया है, बाकी इतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी देख लिया तो ठीक रहा। एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर? लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है? mr स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूं? ठीक है, चलो देखो। पिछली बार तो मैंने सेमी सर्कुलर रिंग को भी फिर क्या किया था? डिराइव कर दिया था। इसमें हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। बताओ, यहाँ रिजल्ट्स बनाने वाला हूं डायरेक्ट। बताओ भाई, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, हाँ जी, क्वार्टर पार्ट ऑफ द डिस्क, डिस्क का एक सेक्शन, डिस्क का एक सेक्शन, ठीक है। चलो बताओ, सबका मास m, रेडियस r, चलो बताओ आंसर। इन सब का आंसर, अगर सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, तो mr स्क्वायर बाई याद रह जाएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार। अब आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि यार एक ऐसा करते हैं, आता ही है कभी ना कभी दिमाग में, ये खुद से आ जाएगा कि अगर हम एक रॉड ले लें और उसे रोटेट कराएं तो डिस्क जैसी लगेगी, तो फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच करना चाहिए। अगर मैं उसकी रेडियस कितनी ले लूं? r, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 या फिर mr स्क्वायर बाई 3। ये कंफ्यूजन आ सकता है। इससे पहले कभी आया किसी के? आया है ना? हाँ, देखो मैं इसका आंसर देता हूँ। पहली बात तो ये जो रॉड है ये इस डिस्क का एक एलिमेंट या पोर्शन नहीं है। पोर्शन कैसे कंफर्म होता है? जैसे ये पोर्शन है, इसके जैसा एक पोर्शन इसके साथ अटैच्ड करो तो आप ऐसे बैठाओगे, ऐसे, फिर इसके साथ अटैच्ड करो, फिर ऐसे बैठाओगे, धीरे धीरे क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। तो वो पोर्शन उसका माना जाएगा। अब एक काम करो, ये रॉड ले लो, इसके बगल में एक रॉड और रखो। अब ये बेईमानी मत कर देना कि थोड़ा सा तिरछा कर दो, नहीं, सीधा रखना। फिर इसके बगल में एक रॉड और रखना है। जरा बताना, रखते जाओगे, जब ऐसे रखते चले जाओगे तो क्या बनने वाला है? ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ना कि डिस्क बनेगा। वो तो हम जबरदस्ती बेईमानी करते हैं ऐसे सोचते हुए, थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं। पहली बात तो वो, और फिर एक और बड़ी बात है कि कोई चीज तुमको घूमते हुए अगर किसी के जैसी लग भी रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जैसा होगा, ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना? वो ठीक बात है कि इत्तेफाक से कुछ रिजल्ट्स मैच कर जाते हैं, देखने में भी वो चीजें एक जैसी लगती हैं और रिजल्ट्स भी मैच कर जाते हैं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। करेक्ट? उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलो भाई, डिस्क कवर हो गई है ना? ठीक है, आप लोगों को ये सब रिजल्ट्स याद रहे वो जरूरी है। देखना, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है? और इस
इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। ये एक एक्सिस है इसकी, रोटेशनल एक्सिस, मास m है, रेडियस r है। जरा देखो ध्यान से, वैसे आंसर सबको पता होगा, बता दूं? कुछ लोगों को तो पता ही होगा, कितने लोगों को याद है? याद है कुछ लोगों को। चलो बताओ, तुम बताओ। हाँ, ज्यादातर लोगों को पता है 2/3mr²। थोड़ा सा इसको ड्राइव कर दूं, सीख लेते हैं, क्या बुराई है ना। आओ देखो, तो 1-2 मिनट लगेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लो, यहां से थीटा एंगल पर जाओ और एक एलिमेंट लो। ये एलिमेंट गौर से देखा आपने, ये यहां पर r है और ये भी पोजीशन r है। इसका एलिमेंट का बीच का एंगल d थीटा है, इसकी जो ये लेंथ है वो dl है, और जो ये एलिमेंट तुमको दिख रहा है, बताओ ये क्या है? एलिमेंट कौन है यहां पर? सेमी सर्कुलर रिंग है या कंप्लीट रिंग है? हाँ, कुछ पोर्शन अंदर का है वो दिख नहीं रहा है हमें, तो कंप्लीट रिंग है। अच्छा, अब आप अपनी रोटेशनल एक्सिस पर ध्यान दो और एलिमेंट पर ध्यान दो, बस केवल एलिमेंट पर। ये उस एलिमेंट की क्या है? रेडियस। ये वाला पोर्शन कितना होगा? r cos थीटा। ठीक है, मास इसका dm। अब सोचो, आपको एक रिंग दे दी गई। अब ये तो देखो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि ये रिंग है, इसका हमने तुम्हें सिखा दिया है ऐसे, और फिर हम इस रिंग को ऐसे रख दें और फिर ऐसे घुमाएं, ऐसे रोटेट कराएं, और फिर आपको दिक्कत है नहीं। हम तो यही वाला बताएंगे, केवल ऐसे ही रखो इसको। थोड़ा तो विजुलाइज करना पड़ेगा। मास ये m है, रेडियस r है, ये ऐसे रोटेट हो रही है और ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो एक रिंग यदि आप लेते हो, उस रिंग को आप यूं रोटेट कराओ, आप इसको इस तरह रोटेट कराओ, आप इसको किसी एंगल पर ऐसे रोटेट कराओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो उसका आंसर हमें पता है कितना होता है, mr²। बताओ यहाँ ये रिंग कैसे दिख रही है? यूं। रोटेट कैसे कर रहे हो? इसी तरह से। तो केस ये वही हुआ। आंसर बताओ कितना आएगा? आंसर इस वाले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बताओ। एलिमेंट का di is equal to dm कैपिटल R स्क्वायर या स्मॉल r स्क्वायर? स्मॉल r स्क्वायर। सिंपल। dm लिखना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। देखना, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल पोर्शन। अब ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के पास पूरा का पूरा क्या है? सरफेस एरिया। बताना कितना होता है? 4πr² मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड एरिया। अभी भी सिखाया था। अब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट थोड़ा सा तिरछा ही सही, लेकिन है तो रिंग ही ना। फिर वही तरीका, रिंग को काट दो, सीधा कर दो, रेक्टेंगल बन गई। उसकी बताओ लेंथ कितनी आएगी? जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2π स्मॉल r। विड्थ कितनी आएगी? d। परफेक्ट। dl को हम क्या लिख सकते हैं? r d थीटा। चलो जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, m/2r²। स्मॉल r की वैल्यू जल्दी बताओ। r cos थीटा। dl की वैल्यू बताओ। r d थीटा। यहाँ से r और r मिलकर के क्या हो जाएंगे? r² को कैंसिल आउट कर देंगे, m/2 cos थीटा d थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। तो dm निकाल लिया और इसमें ये वैल्यू सामने है आपके। स्मॉल r की वैल्यू पता है, r cos थीटा। चलो वैल्यू पुट करो करके, m/2 cos थीटा d थीटा। इसके बाद स्मॉल r की वैल्यू r cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द di। क्या करना है? केवल इंटीग्रेट। तो यहां से क्या कर लेंगे? m, इसको इंटीग्रेशन, इसको r² कर दो, तो mr²/2 cos क्यूब थीटा d थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ di। यहाँ पर थोड़ा सा नीट के स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। इसमें से एक चीज क्या बाहर ले लोगे? mr²/2, अंदर क्या जाएगा? cos क्यूब थीटा d थीटा। सही है, ये आपका एक इंटीग्रेशन है। बताओ थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट करें? हमें तो नीचे से स्टार्ट करनी है बातें और ऐसे ऊपर तक जाना है। तो बताओ हम थीटा कहां से लेना शुरू करेंगे? थीटा पीछे जाएंगे, यहाँ
इस थीटा के एंगल की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, -π/2 से लेकर पता ना +π/2। तो नीचे जाएंगे -π/2, ऊपर जाएंगे +π/2। ठीक है, लिमिट बताओ, -π/2 से π/2। ठीक है, अब एक तो हिस्सा है कि मैं इसको सीधा रिजल्ट के तौर पे रख दूं, है ना, मुझे तो याद है, चलो ठीक है, और एक है मैं इसे सिखा दूं, ये कैसा आता है, कर दूं मैं, 2 मिनट लगेगा, है ना, कर देता हूं मैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये आपकी मर्जी है, वैसे इसका आंसर आने वाला कितना, 4/3 ओवरऑल। अरे इसका 4/3 आएगा, तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट 2/3 बन जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं वो सुनो पहले। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा लिखा था, इसको ऐसे लिखो, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, इतना भी टफ नहीं है कोई। cos स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब एक काम करो, साइन थीटा को क्या मान लो, t, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, cos थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, dt, साइन थीटा की जगह t आ जाओ, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू cos थीटा डी थीटा इज dt, सेपरेट कर दो, तो dt मल्टीप्लाई करो यहां पर, चलो इंटीग्रेशन dt, t ये कितना, t³/3, t को वापस पुट कर दो, साइन ऑफ थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3, ये इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट कहां से कहां, -π/2 से π/2। एक काम करो, पहले π/2 पुट करो, तो यहाँ π/2 पुट करो, साइन ऑफ π/2 माइनस यहाँ रखो साइन ऑफ π/2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस साइन ऑफ रखो माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस π/2 का होल क्यूब बाई 3, वैल्यू रखते जाओ, साइन π/2 इज 1 माइनस π/2 1 का क्यूब 1, जानते होंगे इतना, डिवाइड बाई 3 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -1 आ जाएगा, रख देते हैं, चलो -1, थोड़ा यहाँ समझ लेना बस, यहाँ -1 आने वाला है, -1 का क्यूब -1, तो मतलब एक माइनस और आ जाएगा बाई 3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, परफेक्ट, माइनस इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, -3 + 1, तो -3 + 1 मतलब -2/3, और माइनस माइनस प्लस कितना 2/3, इट्स बिकम 4/3। चलो ये आ जाएगा mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, कैंसिल आउट, आंसर 2/3 mr²। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है कि हम होलो स्फीयर का आगे से रिजल्ट याद रखेंगे, बाकी देख लिया है ना। हाँ, किसी को परेशानी हो या आई हो तो नीट वाले स्टूडेंट्स माफ कर सकते हैं, जेई वालों को तो सीखना होता है ना। चलो रब कर दें इसको, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये इससे भी आसान है, जरा देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि ऐसी कोई एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसी मैंने एक्सिस एक दिखा दी है ना, ठीक है, या ऐसी भी बना सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। स्मॉल एक्स डिस्टेंस में जाओ, बताओ मैंने यहां पर क्या लिया है, एक एलिमेंट, आप बताओ ये एलिमेंट कौन है। फिगर के हिसाब से मैंने क्या लिया होगा, एलिमेंट क्या लिया होगा। तो अभी फिलहाल जो फिगर बना हुआ है, तो एक सॉलिड स्फीयर को बनाया जा सकता है कि पहले आप एक होलो स्फीयर रख दो, बहुत छोटा सा, उसके ऊपर फिर एक और होलो स्फीयर्स के ऊपर होलो स्फीयर्स रखते जाओ, थोड़ी बहुत रेडियस बढ़ाते हुए रखते जाओ, पैक्ड होता जाए वो, बस क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। सही है, तो फिर इसका मतलब है कि एलिमेंट कौन हो सकता है, एक होलो स्फीयर। पूरा ध्यान इस पर लगा दो, ये एलिमेंट है जो कि क्या है, होलो स्फीयर है। अब होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी आप पढ़ कर आए हो, कितना होता है 2/3
mr स्क्वायर। बस मास की जगह पर इस बार कितनी वैल्यू है, dm। r की जगह कौन है, स्मॉल x। अब dm लिखना क्या इतना मुश्किल काम है, जरा देखो dm लिखना, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल पोर्शन, पोर्शन बोलो, टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड पोर्शन। रिक्वायर्ड पोर्शन का मतलब है वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कोई बताएगा, चलो भुवनेश बताओ, शांत रहेंगे बाकी लोग, बताओ। 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, सुपर, एकदम करेक्ट। कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, सुनना, वॉल्यूम निकालने में, जैसे इस रूम का वॉल्यूम निकाल रहे हूं तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, लेंथ और विड्थ मिल करके क्या बना देती हैं, एरिया। एरिया में हम जितनी हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है मामला तो वॉल्यूम निकल आता है, सही है। तो एरिया, सुन रहे हो मेरी बात को, जैसे ये पेज, ये कोई मान लीजिएगा एक बॉडी है और इसका एक पेज का एरिया ले लो, बस सबसे नीचे वाले का ले लो और फिर क्या कर दो, इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है मामला तो वॉल्यूम दे देगा वो। अब आगे जाके पतला होता जाए तो बात अलग है। तो जो ये आपने एलिमेंट लिया है, इसमें यहां से यहां तक यूनिफॉर्मिसिटी मानी जा सकती है dx लेंथ तक, तो फिर अंदर का एरिया ले लो और विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर का क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। तो एरिया अंदर अंदर का कितना होगा, एक का स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx। ये एक छोटा सा स्टेप था, कोई इतना भी टफ नहीं था। 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, 4 पाई कैंसिल आउट, 3m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। एलिमेंट दिख रहा है यहाँ, कई स्टूडेंट पहला स्टेप ये लिख सकते हैं, बताओ क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, आदत सी पड़ जाती है एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने की, mx स्क्वायर mr स्क्वायर वगैरह वगैरह। वो ये ध्यान नहीं देते कि वो एलिमेंट है और एलिमेंट कौन है, इस पे थोड़ा सा जानना चाहिए। एलिमेंट एक होलो स्फीयर है, उसका मास dm है, तो होलो स्फीयर वाले फॉर्मूले से उसका आंसर लिखेंगे ना। बताओ सही स्टेप क्या होगा, di is equal to 2/3 dm x स्क्वायर, दैट्स परफेक्ट। जल्दी से बताओ, 2/3 m बताओ, dm कितना है, 3m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, जल्दी से आ जाओ, 3 कैंसिल आउट, 2m अपॉन r क्यूब इंटू x की पावर 4 dx। कहां से कहां तक लिमिट ले लें, 0 से r, जल्दी से बताओ क्या जाएगा, 2m अपॉन r क्यूब इंटू, ये क्या बन जाएगा, सीधा कर दूं, x की पावर 5/5 मतलब r की पावर 5/5। चलो बताओ यहां से कैंसिल आउट, आंसर बताओ, 2m r स्क्वायर बाई 5, दिस इज योर आंसर, सही है, ठीक है। तो 2/5 mr स्क्वायर। देखो मैं सीधा भी लिख देता ये सारे रिजल्ट्स, लेकिन हमेशा ये बात दिमाग में रहती कि यार इनके इंटरनल जो मैकेनिज्म है, जो जिससे ये निकल करके आते हैं, वो हमेशा के लिए आपको एक अजीब सा वो देते हैं कि हमें अंदर का कुछ नहीं आता, भले रिजल्ट आता हो। ठीक है, देख लिया आपने, सीखने की कोई इतना जरूरत नहीं है नीट वालों को और जेई वालों को, तो ये सब आना चाहिए। चलो रफ कर दें, सॉलिड स्फीयर तैयार, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर वैसे बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल ही देता हूं। देखो जरा, एक होलो स्फीयर है, इस एक्सिस के बारे में तुम्हें मैंने सिखा दिया, और कभी मैं आपसे ऐसे पूछूं, मास m है, रेडियस r है, होलो स्फीयर है, और फिर वहां आप सोचने लग जाओ, तो फिर एक बड़ी बात हो जाएगी। बताओ आंसर, होलो स्फीयर दिख गया सबको, दिख गया। अब होलो स्फीयर में एक एक्सिस ऐसी ले लो जो डायमीटर हो उसकी। अब वो डायमीटर जो है वो यार वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, और इस वाले केस की बात करें तो यूं, सेम है कि कुछ अलग है, दिख रहा है क्या, मन की आंखों से देखो, दिखेगा। एक होलो स्फीयर है, उसमें एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, फिर घुमाओ उसको, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, फिर रोटेट करो, या जेड एक्सिस ले लो, वो रोटेट करो। और हम तो कह रहे हैं कि सुनना, कोई भी
डायमीटर ले लो, कोई भी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। बताओ आंसर, इन सब का क्या आंसर आएगा? 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, अबाउट एनी डायमीटर इज 2/3 mr स्क्वायर। अब ये बात वैसे कहने वाली तो नहीं थी, फिर भी मैंने बोल दी। उसी तरह बताओ सॉलिड स्फीयर के बारे में क्या समझोगे? 2/5 mr स्क्वायर। तैयार? रिंग का तैयार, रिंग के किसी पोर्शन का तैयार, डिस्क का तैयार, सेमी सर्कुलर डिस्क का तैयार, है ना, उसका कोई पोर्शन है तो उसका तैयार, और होलो स्फीयर तैयार, सॉलिड स्फीयर तैयार। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो हमने आज बात कर ली है होलो स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की, रिंग की, डिस्क की, इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने तैयार कर लिए। इनके रिजल्ट्स याद कर लो, आज के लिए इतना काफी है।